हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वारिस सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो सारे डेलीकेसी क्लब वाले मेंबर्स आकर लांगशिया के सामने आकर पहुंच जाते हैं और ये सारे लोगों को देखने के बाद ये लांगशिया पूरी तरह से चौंक जाता है और डर जाते हैं। और तभी हम बाहर की तरफ देखते हैं बैसा काफी तेज से लांगशिया की तरफ बढ़ी जा रहा होता है। तभी ये सारे लोगों का बनक बैसा को लग जाते हैं। इसके बाद बैसा अपने मन ही में सोचने लगता है, अरे यार ऐसा लग रहा है मैं काफी ज्यादा लेट हूँ। ये सोचने तुरंत बाद ये अपने शर्ट के अंदर से एक पिल को निकालता है और उसे देखने के तुरंत बाद बैसा अपने मन ही में सोचने लगता है, मैंने ऑलरेडी उस वूलियम को हराने के लिए काफी सारे पिल्स को ले चुका हूँ। तो इसके बाद मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं इस पिल को इस बार ले लूँ उसके बाद मेरे बॉडी इसको संभाल पाएगी या नहीं। पर यहाँ पर सिचुएशन को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा है। ये सोचने तुरंत बाद वो पिल को खा लेता है। तभी यहाँ पे लांगशिया की तरह वो पूरी तरह से बेहोश पड़ चुकी होती है और उसको ये बावशियान उठा चुका होता है। इसे देखने के बाद यंगमा से जियान बोलने लगता है कि हमारे सारे ब्रदर्स अच्छी तरह सुन लो, हमारा मिशन ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है, तो इसीलिए हमें इस अकेडमी के अंदर रहकर और भी देर तक फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं, तो इसीलिए सारे लोग यहाँ से दफा हो जाओ। ये बोले तुरंत बाद वो सारे लोग वहाँ से दफा हो रहे होते हैं लांगशिया को लेके। इसे देखने तुरंत बाद बैसे वहाँ पर आ जाता है। आने तुरंत बाद चिल्लाने लगता है कि उसे वहीं पर रख दो। ये बोले तुरंत बाद हमारा बैसे एक जोरदार अटैक वो सारे डेलीकेसी क्लब वाले मेंबर्स के ऊपर कर देते हैं लांगशिया की थोड़ी दूर। और तभी हम बैसा की तरफ देखते हैं वो काफी मुश्किल से अपने अंदर की पावर को पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। और उसे देखने के तुरंत बाद यंगमा से जियान सारे लोग उसे चिल्ला के बोल रहा होता है कि जाओ, जाने के तुरंत बाद उस बैसा को टुकड़े टुकड़े कर डालो। आज तो वो कमी नहीं यहाँ से बच के बाहर बिल्कुल भी जिंदा नहीं निकलना चाहिए। ये सुने तुरंत बाद वो सारे लोग भी बैसा की तरफ काफी तेज से बनने लगते हैं। इसे देखने के तुरंत बाद बैसा एक जोरदार अटैक फिर से बनाने लगता है और तभी हम देखते हैं उसी अटैक के अंदर से काफी सारे छोटे छोटे ड्रैगन बाहर आते हैं। उसके साथ साथ एक बड़ा सा ड्रैगन भी बाहर आ जाते हैं और आने के तुरंत बाद वो सारे ड्रैगन मिलकर वो सारे डेलीकेसी क्लब मेंबर्स के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। और इसे देखने के बाद यंगमा से जियान की पूरी तरह से फट जाती है। इसके वजह से चिल्लाने लगते हैं, ऐसा ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुमने ये क्या अटैक किया था, हमारे पूरे डेलीकेसी क्लब वाले मेंबर्स को भी पूरी तरह जान से मार डाला, क्या 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 तुम कोई ह्यूमन हो या कोई डीमन हो। ये बोलने के तुरंत बाद ये बावशियान की तरफ देखते हैं, पर वो बावशियान वहां पर वो लांगशिया को लेके काप का भाग चुका होता है। और इसे देखने के बाद यंगमा से जियान चिल्ला रहा होता है, तुम बेशर्म क्या तेरी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर मुझे छोड़कर भाग जाने की। एक बार मैं यहाँ से बाहर आने दो, उसके बाद मैं इसका बदला जरूर लेके रहूंगा। ये सुने तुरंत बैसा इस पर अटैक करते हुए बोला होता है, क्या तुझे सच में लगता है तुम आज यहाँ से भाग पाओगे। ये देखने के तुरंत बाद इस यंगमा से जियान को पूरी दुनिया हिल जाती है। इसके वजह से चिल्ला के बोल रहा होता है कि प्लीज प्लीज सर मुझे मत मारिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो तो मैं वहां पर जाकर उस लांगशिया को फिर से यहाँ पर वापस ला सकता हूँ और आपको इतना जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम यहाँ पर बैठ कर बात कर सकते हैं। ये सुने तुरंत बाद ये बैसा एक जोरदार अटैक यंगमा से जियान पर करके उसको पूरी तरह से जमीन के अंदर दांसा देता है। और इसके बाद बैसा बोलने लगता है, क्या तुझे सच में लगता है अभी भी मैं तुम्हारे बातों पर यकीन करूंगा, ऐसा सपने भी नहीं होने वाला। तभी यहाँ पे शूट होता है कुछ देर बाद का। तभी हम देखते हैं बैसा के अटैक की वजह से वो यंगमा से जियान बिल्कुल ही मर चुका नहीं होता, बल्कि उसको काफी ज्यादा चोट लग चुके होते हैं। उसके बाद वो यंगमा से जियान को पूरी तरह से चेन से बांधकर एक कमरे के अंदर बंद करके पूरी तरह से इंटरेट कर रहे होते हैं कुछ लोग। और इतना ज्यादा टॉर्चर करने के बाद यंगमा से जियान जोर से चिल्ला के बोला होता है, तुम लोग मुझे कितना भी टॉर्चर करो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलने वाला। और वैसे भी तुम लोगों को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोगों को यहाँ पर सिचुएशन के बारे में अभी तक पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारे डेलीकेसी क्लब जल्दी इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करने वाले हैं। एक बार ऐसा होने के बाद मैं पर्सनली यहाँ पर आऊंगा, आने तुरंत बाद तुम्हारा पूरे फूड एंड स्पिरिट एकेडमी को बर्बाद कर डालूंगा। और तभी हम उस बंदे के सामने की तरफ देखते हैं, वहां पर दो बुड्ढे दो चेयर के ऊपर बैठे होते हैं और ये दोनों बुड्ढे इसी एकेडमी की इंट्रागेशन एक्सपर्ट हो जाए। तब इनमें से एक बंदा बोला होता है, ऐसा लग रहा है हम दोनों मिलकर उस बंदे को कुछ ज्यादा टॉर्चर करिए, इसके वजह से वो ये सब बेके बात कर रहा है। और तभी हम देखते हैं उसी कमरे के अंदर हमारा बैसा भी आ चुका होता है। इसके बाद पूछने लगता है, क्या बुढ़ा अभी भी वो बंदा कोऑपरेट करने से पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहा है क्या। ये सुनने के बाद उनमें से एक बुढ़ा बोला होता है, हाँ वैसा इस बंदे को हम कितना भी टॉर्चर करें ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, और मैं भी इस बंदे को पूरी तरह से टॉर्चर करके करके पूरी तरह से बोर हो चुका हूं, तो इसीलिए तुम ही यहाँ पर आकर कुछ तो करो। ये सुने तुरंत बाद इस जियान को पूरी तरह से फट जाती है। इसके वजह से चिल्लाने लगता है, भाई साहब तुम कमी ने क्या, तुम मेरे पास आने की कोशिश भी मत करो, वरना मैं अपने डेलीकेसी क्लब को एक सीक्रेट मैसेज भेज दूंगा। उसके बाद वो डेलीकेसी क्लब आकर पूरी तरह से 3 दिनों के अंदर अंदर ही तुम्हारे फूड एंड स्पिरिट एकेडमी को तो पूरी तरह से बर्बाद कर डालेगी। ये सुने तुरंत बाद हमारा बैसा वो सारे बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके वो दोनों बुढ़ाओं को बाहर भेज रहा होता है। बेचते बोल रहा होता है कि बुढ़ा लोग तुम दोनों उस कमीने को टॉर्चर करके करके काफी ज्यादा बोर हो चुके होंगे, तो इसलिए एक बार उस पिज्जा रेस्टोरेंट के अंदर जाकर खाना खा के जब तक मैं इस कमीने के ध्यान पूरी तरह से रखूंगा, तुम लोगों को इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। और इतना ही नहीं बल्कि उस रेस्टोरेंट के अंदर आज तो एक बढ़िया डिस्काउंट भी चल रहा है, तो इसलिए तुरंत ही वापस जाओ। ये सुनने बाद उनमें से एक बुढ़ा बोला होता है कि क्या डिस्काउंट, मैं इसी के लिए वेट कर रहा था, तो इसलिए हम दोनों इसको बिल्कुल भी मिसिंग नहीं करेंगे। ये देखने के बाद यंगमा से जियान चिल्ला रहा होता है, तुम दोनों बुढ़ा यहाँ से बिल्कुल ही मत जाओ, वरना वो बैसा मुझे जान से मार ही डालेगी यहाँ पर। और ये सारे बातों इग्नोर करके वो दोनों बुढ़ा वहां से जाने लगता है। जाने के बाद बैसा बोल रहा होता है, बुढ़ा लोग तुम अपना टाइम ले लो और तुम लोगों को यहाँ पर जल्दी आने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर की चीजें मैं सारे संभाल लूंगा अच्छी तरह से, तो इसलिए तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। ये बोले तुरंत हमारा बैसा उस डोर को पूरी तरह से बंद कर देता है। इसके बाद ये यंगमा से जियान को देखकर बोल रहा होता है कि यंगमा से जियान मैं तुमसे प्रॉमिस कर सकता हूँ, मैं तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, तुम ही सारे चीजों के बारे में मुझे बताओ दोगे
बोली अच्छी तरह से। और ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर जियान की पूरी तरह फट जाती है, इसकी वजह से चिल्लाना होता है प्लीज प्लीज भाई साहब मेरी रस्सी खोल दो, उसके बाद मैं अपने आप सुसाइड करके यहीं पर जान से मार डालूंगा, पर मेरे आखिरी विश समझ के तुम मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद उसी कमरे के अंदर से काफी सारे चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और वो सारे आवाज को बाहर बैठकर ये दोनों बुढ़ा भी सुन रहे होते हैं। और ऐसा सुनते सुनते एक बुढ़ा बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है ये बच्चा हमसे भी आगे जाकर बड़ा सा इंट्रोगेशन स्पेशलिस्ट बन जाएगा। ये सुने बाद दूसरा बुढ़ा बोला होता है आगे जाकर नहीं बल्कि मुझे अभी भी लगता है वो बच्चा हमसे भी काफी बढ़िया इंट्रोगेशन स्पेशलिस्ट है। ये सुने बाद पहला बुढ़ा बोला होता हाँ तुम सही कह रहे हो, जब हम उस बंदे को टार्चर कर रहे थे तब इतना ज्यादा नहीं चिल्ला रहा था। ये सुने बाद दूसरा बुढ़ा बोला होता अगर ऐसी बात हम जाकर पिज्जा को डिस्काउंट में खरीद के लाते हैं, लाने के तुरंत बाद यहाँ पर बैठकर वो सारे बातें सुनते सुनते कर लेंगे। ये बोलने के तुरंत बाद वो दोनों बुढ़ा वहां से चले जाते हैं। तभी एपिसोड काफी देर बाद का तब हम देखते हैं वो यंग मास्टर जियान का टार्चर के बाद ऐसा हालत दिख रहा होता है और इतना ज्यादा टार्चर के बाद ये यंग मास्टर जियान सारे बात सच सच बताने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद हमारा भाई साहब इस बंदे को सारे लोग के सामने आकर पहुंचा देते हैं। तभी जियान बोल रहा होता है कि हमारे डेलीकेसी क्लब काफी सालों से उस पिज्जा किंगडम को अपने कब्जे के अंदर लाना चाहती थी, इसके लिए हमारे क्लब ने काफी सारे स्पाइस को उस किंगडम के अंदर भेज दिया और इसके साथ साथ काफी सारी इन्फॉर्मेशन को भी पता कर लिया। और तभी 6 महीने पहले हमारे पास गार्डन भाई नाम का एक बंदा गया, आने के तुरंत बाद उसने ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया कि इसी एकेडमी के अंदर उसी किंगडम का प्रिंसेस छुपी पड़ी है, तो इसीलिए अगर हम उस प्रिंसेस को पकड़ लेंगे तो उसके बाद उस पिज्जा एम्पायर के ऊपर कब्जा करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये सुने बाद प्रिंसिपल पूछने लगता है गार्डन भाई वो कौन है, उसके बारे में मुझे थोड़ा डिटेल में बताओ। ये सुने बाद जियान बोल रहा होता है कि उसके बारे में मुझे भी इतना डिटेल में नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि उसने ही हमारे सारे डेलीकेसी क्लब मेंबर्स को पूरी तरह से डांटने के सिखाया है और वो बंदा काफी स्ट्रांग है, तो इसलिए हमारे सारे डेलीकेसी क्लब उसके ही बात सुनते हैं। ये सुने बाद प्रिंसिपल बोलने लगता है कि ओके ओके मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उस गार्डन वे के बारे में अच्छी तरह से पता है, क्योंकि 4 महीने पहले एक बंदा आकर उस ईगल सिटी को एक ही बंदा आकर पूरी तरह डिस्ट्रैक्ट कर डाला, वो भी उन्हीं डार्क टेक्निक को यूज करके, तो इसलिए मुझे ऑलमोस्ट यकीन है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि वही गार्डन वे है। ये सुने बाद वाइस प्रिंसिपल चांग को फट जाती है, इसके वजह से चिल्लाता है क्या 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 वो बंदा इतना स्ट्रांग है। ये सुने बाद जियान हंसते हुए बोला होता है फट गए ना तुम सारे लोगों, तो इसीलिए मुझे यहीं पर ही छोड़ दो वरना वो गार्डन भाई यहाँ पर आकर तुम्हें और तुम्हारे पूरी एकेडमी को बर्बाद कर डालेगा। और ये बोले तुरंत बाद हमारे ये एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिया एंड सब्सक्राइब कर दिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।